हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम अदिति है और अगर आप इस चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सेट एग्जामिनेशन को लेकर हम लोग बात करते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज मेंट फॉर एवरीवन जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर है और उनके लिए भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना एस्पायर करते हैं। मैं आप लोगों से आज ऐसी न्यूज डिस्कस करने वाली हूँ और इस न्यूज के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं आपके लिए इस पूरी हिस्ट्री में आपको आज बताने वाली हूँ एज अ प्रूफ, जिनको लेकर हम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो हम एस्पायर कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की हायरिंग को लेकर यूजीसी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। 2010 के अंदर ये रूल्स आए थे और 2010 से ही सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उसे कंप्लाई करने की बात की गई थी। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने उसे कंप्लाई किया है, बट अभी कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसकी वजह से ये चीज दोबारा से ट्रिगर हुई। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रही थी और वहां पर मैंने इस न्यूज को देखा और इसके बाद जब मैंने इस न्यूज के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो पिछले ये जो 15 साल का समय है, इस 15 साल में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट हुई है उन सब के ऊपर जांच इंक्वायरी बैठाने की बात की जा रही है और साथ ही साथ आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है, उनकी जो हायरिंग है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करने वाले कि क्या चेंजेस होने वाले, क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे। मेरा काम आप लोगों को सिर्फ यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 1 कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का नहीं है, बट मैं हमेशा ओपिनियन ओरिएंटेड और हमेशा कोशिश करती हूँ कि चैनल के ऊपर अवेयरनेस ओरिएंटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप चैनल पर जाकर पिछले वीडियोस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आई एम हियर टू ट्राई एंड क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट दीज टॉपिक्स। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से एचपीएससी के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ और किस तरीके से वो सारा का सारा पेपर जो है उनसे बहुत सारे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है और बच्चों ने बहुत आक्रोश भी दिखाया है और वो मामला अब हाईकोर्ट के पास है। सेम वही चीज आज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यहाँ पर एक ऐसा मैटर सामने रखा है और बताया है कि किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कुछ हायरिंग के अंदर ये जो बड़े झोल हो रहे हैं ये कैसे हमारे सामने आए और सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत स्ट्रिक्टली कुछ यूनिवर्सिटीज को जो है वो इन कंप्लायंस को दोबारा से रिविजिट करने की बात करी। सो चैनल पर अगर आप नए हो और आपको लगता है कि मैं कुछ पैशनेट तरीके से कर रही हूँ, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन हमेशा मोस्ट वेलकम है। आपको क्या लगता है इस मामले के बारे में वो भी जरूर बताइएगा और मैं आपको बताती हूँ मैंने आज क्या रिसर्च किया है। इसके अलावा अगर आप जेआरएफ अड्डा के साथ तैयारी करना चाहते हो तो यूट्यूब पे और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आपके लिए जून का कोर्स आ चुका है। 12 महीने की वैलिडिटी है। सारी लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है, यानी कि 2 कोर्स आ जाएंगे, जून का भी और दिसंबर का, दोनों आपको लाइव मिलने वाला है। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो 12 महीने लाइव क्लास आपको देता है। तो अगर आप चाहें तो आप जेआरएफ अड्डा पर हमारे प्रीमियम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे बात करती हूँ ये पूरा मामला स्टार्ट कहां से हुआ था। अब देखो, हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ऐसा बोला था कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो 2010 या उसके बाद कोई भी लेटेस्ट रेगुलेशन आता है तो उसे कंप्लाई करना पड़ता है। आप उसे सिलेक्टिवली कंप्लाई नहीं कर सकते हो और ये फटकार सबसे पहले लगी आपके बीएचयू को, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। अभी पीएचडी एडमिशन चल रहे हैं जिसके अंदर, तो वहां पर क्या हुआ, इन रूल्स को जो है वो फुल्ली और कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना होता है। आप सिलेक्टिव फॉलो नहीं कर सकते हो। ये मामले को लेकर जो है ये डिसीजन बताया गया। 2013 के अंदर फैकल्टी रिक्रूटमेंट हुआ था बीएचयू के अंदर और यहां पर जो ये हुआ था उसमें पिटिशनर ने बोला है कि बीएचयू ने जो भी मेथड्स लिए इवैल्यूएट करने को कैंडिडेट के, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, टीचिंग स्किल, इंटरव्यू, ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे यूजीसी के रेगुलेशंस पे। अब आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी चीज है और ये सिर्फ बीएचयू के अंदर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से यूजीसी नेट डिपार्टमेंट बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी अपने मेरे कॉलेजेस के अंदर हैं और उन सब से मैं टच में रहती हूँ और उन सब को पीएचडी करते हुए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हुए मैंने देखा है। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कैसे मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज, ये बीएचयू तो मेन स्ट्रीम है, आप सोचो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी का ये हाल है तो बाकी की यूनिवर्सिटीज में क्या कर रहा होगा, राइट। बहुत सारे ऐसे आपके स्टेट्स है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जो शायद हाईलाइट भी नहीं होते, झारखंड जैसे स्टेट्स, उड़ीसा जैसे स्टेट्स, वहां पर किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट हो रहे होंगे, हायरिंग हो रही होगी। अब आप इमेजिन कर सकते हो अगर बीएचयू में ये हाल हुआ है तो। अब पिटिशनर ने यहाँ पर फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट में वो केस जो है वो जीत भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी फटकार लगा भी दी है। अब अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी जो है वो मिक्स एंड मैच नहीं कर सकता, ये उन्होंने बोला। ओवरराइड नहीं कर सकता है कोई भी चीज को, वेटेज नहीं चेंज कर सकता, इंटरव्यू रिकॉर्ड चेंज नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। जो जो यूजीसी ने लिखा है वो उसे फॉलो करना होगा। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर 2010 की बात है
तो वो इसके अकॉर्डिंग बाइंड करिए। और अगर ऐसा नहीं है, कोई लेटेस्ट है, तो भी यूजीसी के अकॉर्डिंग ही आपको कंप्लीट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर ये बात की जाए तो ये जो आप लोगों की पेंडिंग है और जो ऑनगोइंग फैकल्टी सिलेक्शन है, इन सभी पर बात की जा रही है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ एक की बात नहीं होने वाली है। जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज है जिसमें कोई भी पेंडिंग या फिर ऑनगोइंग फैकल्टी सिलेक्शन है, उस सब के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब जांच की बात कह दी है। अब अगर मैं बात करूं तो ये पूरी इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो जो यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस यूजीसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट इंक्वायरी कर सकता है। इसके साथ साथ ये जरूरी हम स्टूडेंट्स के लिए इतना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की हायरिंग या ये स्टैंडर्डाइजेशन या ये जो ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम है, ये आना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। लगभग 41% से ज्यादा टीचर हमारे देश के अंदर वेकेंट है, टीचर वैकेंसी वेकेंट है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद बोल रखा है। अब आप इमेजिन करो कि कितना जरूरी है ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, कितना जरूरी है कि इस हायरिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो कंप्लायंस हो। अब वही चीज हम भी मानते हैं कि हमारे लिए जरूरी है, हायर एजुकेशन अगर इंप्रूव करना है तो ये जरूरी होगा। इसके लिए फैकल्टीज एंड स्टूडेंट दोनों को जो है रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क को फॉलो करना होगा। स्टेबल और बाइंडिंग बेंचमार्क जो है उसे फॉलो करना होगा। अगर कोई भी आर्बिट्रेरी चेंज होता है यूनिवर्सिटीज के द्वारा तो उसे इन्हें जरूर कंप्लेन तौर पे बताना चाहिए एज अ स्टूडेंट और एज अ फैकल्टी भी। अगर बात की जाए तो ये सारी चीजों का जो मामला था ये सिर्फ अभी नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, वहां पर भी ये सेम इशू हुआ था। जुलाई 2025 की अगर मैं बात करूं रिसेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया था 2021 के रिक्रूटमेंट को। 1091 असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो आए थे, 67 लाइब्रेरियंस आए थे दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर, और यहाँ पर जो है वायलेशन हुआ था यूजीसी का रेगुलेशन का, जिसको लेकर केस हुआ। कोर्ट ने फाउंड किया जो भी डिफेक्टिव चीज थी वो आप लोगों की रिटन टेस्ट के अंदर आई थी, है ना, और वाइवा जो था वो हुआ ही नहीं था, ठीक है, इंटरव्यू जिसे बोलते हो आप, जो कि यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जरूरी था। तो इस तरीके से जो आपका डिसीजन था वो डिसीजन लिया गया और बताया गया कि कैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज या आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है उन्हें बाईपास नहीं करना है। जो मेथड यूजीसी ने बोला है वो उन्हें फुलफिल करना होगा। ये केस जो है ये आपका भी रीसेंट केस है पंजाब यूनिवर्सिटी का। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं तो बीएचयू के ऊपर भी दोबारा से बात हो रही है। ये चीज जो है 2013 असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की ही बात चल रही है और जजमेंट में साफ साफ बोला गया है बीएचयू को कि वो इस तरीके से नहीं कर सकता है। बट ये सिर्फ अभी के केसेस की बात नहीं कर रही हूं मैं। और देखो आप अगर बात की जाए तो हमारे लिए गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी यही हुआ था। गुजरात के अंदर 2025 के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम थी वो जनरेट की गई थी, देखा गया था, और इसीलिए जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी इनको बोला कि कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना है। वार्निंग इनको भी दी गई थी। इसके पहले अगर मैं बात करूं और भी तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो यूनिवर्सिटी जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है ना। जो भी यूजीसी ने पैटर्न बोला है, रिक्रूटमेंट्स जो है वो शॉर्टकट्स के द्वारा नहीं होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से जैसे जैसे यूजीसी ने लिखा है वैसे होनी चाहिए। ऑनगोइंग या पेंडिंग दोनों एडवर्टाइजमेंट को लेकर यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स है उन्हें भी जो है वो अनसर्टेनिटी देखने मिल सकती है। अगर कोई बच्चा है जो अभी ऑलरेडी दे रहा है ये एग्जामिनेशन तो उसे देखने मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इंटरवीन कर दिया है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, है ना। आप सुनते हो ना इंटरव्यू में ये झोल हो गया, वो हो गया, मुझे पता ही नहीं, मैं कैसे नहीं हुआ, मेरा तो रिटर्न में इतने नंबर थे। ये सारी चीजों में हमको ट्रांसपेरेंसी मिल पाएगी, राइट। अगर बात की जाए तो ऐसे और भी बहुत केसेस आए थे 2014 के अंदर, 24 के अंदर लेक्चरर पोस्ट आई थी ओडिशा के अंदर, वहां ये इशू हुआ था। 2025 के अंदर मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जो है वो यहाँ पर भी केस चला था। अगर आप लोग देखो तो इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा से बात कर चुका है। इसके साथ साथ अगर आप लोग बात करो तो ये चीजें जो है इनके रिजल्ट्स हमेशा आप देखोगे बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं हमारे फेवर में, मतलब बच्चों के फेवर के अंदर जो है वो चीजें आई है। इस पूरी हिस्ट्री से हमको क्या देखने मिलता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो यूजीसी का रेगुलेशन आप लोगों को भी पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब चाहते हो, आप उस जॉब के लिए फाइट मार रहे हो, तो आपको वो यूजीसी के रेगुलेशंस पता होने चाहिए। आपको यूजीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो ये सारे के सारे आपके डेविएशंस होते हैं
कोई भी प्रोसीजर के अंदर हो सकता है। ये सारी चीजों को लेकर जो है वो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप लोग बात करो ना, तो जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपनी ऑटोनॉमी बहुत चलाते हैं और इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर भी जो है वो आप अपना बात कर सकते हो। जैसे मद्रास हाईकोर्ट के अंदर केस गया था, उड़ीसा वाला या मद्रास वाला, है ना, ये भी आप देख सकते हो। पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा वाइडर होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर जगह जो है वो सेम होना चाहिए। साथ ही साथ लीगल इनस्टेबिलिटी जो है ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जानी चाहिए। और इसी तरीके से जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी जॉब भी लूज करी है। जब ऊपर वाले की लाठी बजती है ना, तो आवाज नहीं होती, शोर नहीं होती, एक कहावत है, और ऐसा जो है वो देखने में मिलता है। अब देखिएगा इस केस के अंदर भी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, फटकार लगाई और अब चेंजेस करे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया या हो गया। तो अगर आप सही चीज के लिए आवाज उठाओगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सब लोग सोचो तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें जानना। शायद आप लोग सोचते भी नहीं होंगे, हाँ तैयारी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, आगे बढ़ गए। बट आप सोचो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट डेटा था जो मुझे इस क्लास के लिए, इस वीडियो बनाते समय जो मुझे रिसर्च करते हुए पता चली, राइट। अगर आप एक जॉब सीकर हो, स्टूडेंट हो, तो आप सबको समझना चाहिए कि ये जो जजमेंट्स हैं ये फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किए गए। और चाहे आप मेजॉरिटी या आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हो, मेन स्ट्रीम को या नॉन मेन स्ट्रीम को टारगेट कर रहे हो, आपको यूजीसी नॉर्म बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और आप ये याद रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है जो अप्लाई हो सकता है, राइट। तो आप अपनी ईमानदार कोशिश करिए, अपनी अच्छी तैयारी करिए और इन सब चीजों को लेकर अवेयर रहिए। यही मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है, कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम हमारी जो है वो पोस्ट खो रहे हैं, तो आपको उसके लिए आवाज भी उठानी चाहिए। आप ओपिनियन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या मानना है, या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल डिस्कस अबाउट इट। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके काम का था तो लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगले सेशन के अंदर। बट यस, ये जरूर बता दूं, 2010 से 2025 की जितनी भी हायरिंग हुई है उन सभी के लिए, ऑनगोइंग और पेंडिंग हायरिंग्स सभी के ऊपर जो है वो गाज गिरने वाली है। ये चीज तो फिक्स हो गई है। मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।